हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज एक बम्पर भर्ती के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं और वो बम्पर भर्ती क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो बम्पर भर्ती क्या है। बम्पर भर्ती एसएससी में सीपीओ की भर्ती निकली और उसमें भी सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती निकली हुई है। ठीक है, एसएससी सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। तो इसमें ऑल इंडिया में जो पोस्ट निकली है वो निकली है 1564 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसके जो स्टार्ट फॉर्म है वो कब से है, इसमें 17 जून से, इसके स्टार्ट फॉर्म में 17 जून 2020 से कब तक डलेंगे, ये डलेंगे 18 जुलाई 2020 तक। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट से एंड डेट है। इस तारीख से इस तारीख के बीच में इसका जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाना चाहिए। वहीं हम लोग इसमें फ़ीस की बात करते हैं तो जो फीस लगेगी उसमें हमारे पास में जनरल और ओबीसी कैटेगरी इनको लगेगी 100 रुपये। वहीं हम एससी एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इनको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में फीस का स्ट्रक्चर था। आगे बात करते हैं, आगे जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें हमें स्नातक चाहिए। स्नातक का मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ में लाइसेंस का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो वो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना कि चलिए तो फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि सारी चीज़ों को हम लोग महिला और पुरुष में यानी कि मेल एंड फीमेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई, और उसमें भी मेल में बात करेंगे तो मेल में भी 3 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की जो लिए हाइट चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर। वहीं हम एसटी कैटेगरी में हाइट की बात कर लेते हैं तो जो एसटी कैटेगरी में हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं हम लोग महिला की बात कर लेते हैं तो महिला में जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी को चाहिए 157 सेंटीमीटर और एसटी की फीमेल को चाहिए 154 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में हाइट का क्राइटेरिया। यहाँ पर एसटी वालों को थोड़ी स्पेशल छूट मिल चुकी है। वही हम चेस्ट की बात कर लेते हैं, सीना की बात कर लेते हैं तो जो सीना है वो हमारा 80 से 85 होना चाहिए। ये भी तीनों कैटेगरी के लिए चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए। वहीं एसटी के लिए स्पेशल छूट मिली है तो 77 से 82 चाहिए। ठीक है, ये हमारे स्पेशल एसटी के लिए यहाँ भी छूट मिल चुकी है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं रनिंग की। चलिए तो रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग में पुरुष के लिए जो चाहिए वो चाहिए 1600 मीटर और समय रखा गया है इसमें 6.5 मिनट यानी कि 6.5 मिनट का समय है 1600 मीटर में। ठीक है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, केवल और केवल इतना आपका स्टेमिना होना चाहिए कि आप लोग 400 मीटर के 4 राउंड कंपलसरी लगाना ही है और आसानी से 6.5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। वहीं हम महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर है और इनके लिए जो समय रखा गया है वो 4 मिनट का समय रखा गया। तो ये हमारे पास रनिंग की बात हो गई। वहीं हम लोग स्प्रिंट की बात कर लेते हैं। 100 मीटर की एक स्प्रिंट रखी गई है और वो है हमारे पास में 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए जो पुरुष में समय रखा गया है वो है 16 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट होना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 100 मीटर का जो समय रखा गया है वो 18 सेकंड रखा गया है। ये 100 मीटर की स्प्रिंट रहेगी। वहीं हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप जो रहेगा आपका, लॉन्ग जंप की जो रहेगी वो रहेगी 3.65 मीटर। ये इसमें लॉन्ग जंप रहेगा। इसको हम लोग फुट में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 12 फुट के समथिंग हो जाता है ये। ठीक है, वहीं पर महिलाओं के लिए 2.7 मीटर जो कि फुट में अगर कन्वर्ट करें तो 8.85 फुट के समथिंग यानी कि लगभग 9 फुट के समथिंग हमारे पास में लॉन्ग जंप हो जाएगा। वहीं हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप जो चाहिए वो पुरुष के लिए जो चाहिए वो हाई जंप रहेगा हमारा 1.2 मीटर के समथिंग, 1.2 मीटर यानी कि हमारा अगर हम इसको फुट में कन्वर्ट करें तो फुट में जो रहेगा वो 3.93 लगभग 4 फीट के समथिंग हमारा हाई जंप रहेगा। वहीं महिलाओं के लिए 0.9 मीटर की बात हो जाएगी यहाँ पर और यही हमारा कन्वर्ट होकर लगभग 3 फुट में चले जाएगा। ठीक है,
यहीं पुरुषों में हाई जंप 4 फुट है, महिलाओं में लगभग 3 फुट मान के चलिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो 3 फुट से थोड़ा बहुत कम रहेगा। वहीं शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं तो शॉर्ट पुट चाहिए 4.5 मीटर, जो कि हमारा फुट में 7-6 फीट के समथिंग, ठीक है, ये लगभग 15 फीट के समथिंग हो जाएगा। वहीं महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा फिजिकल क्राइटेरिया हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बात करते हैं अब एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु में छूट। तो आपको पता है कि एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, वहीं ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल एक्स्ट्रा, यानी कि 3 साल की आयु में छूट मिलने वाली है, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो रहेगी 29/9/2020, यानी 29 सितंबर से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगी? ये चलेगी 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक चलने वाली है, ठीक है। तब से हमारा स्टार्ट होगा, 29 तारीख से स्टार्ट होकर कब तक जाएगी? 5 तारीख तक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम डेट हो गया। वहीं सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं तो जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं। तो पहले पेपर फर्स्ट में जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जो कि होंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं जीके एंड जीए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स भी आ जाएगा इसमें। इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। वहीं हम क्वांट एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो वहीं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये भी हमारे पास में 50 नहीं, तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और समय रहेगा 2 आवर, 2 घंटे का समय रहेगा। ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। वहीं पेपर हमारा जो सेकंड होगा, पेपर सेकंड होगा 200 मार्क्स का। इसमें रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 200 नंबर का केवल और केवल इंग्लिश का होगा, और इसमें भी जो समय रहेगा वो रहेगा 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का रहेगा। और इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगी, यानी कि इसको हम लोग 1/4 बोलते हैं। 4 क्वेश्चंस गलत होने पर 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस था। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए स्पेशल बोनस रहेगा, और एनसीसी में ABC 3 सर्टिफिकेट होने पर स्पेशल बोनस दिए जाएंगे। उसकी सारी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डला है PDF का, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और यहीं पर हमारे वज़न की बात करें तो वज़न हमारी ऊंचाई के अकॉर्डिंग हमारा वज़न होना कंपलसरी है। इसमें इस PDF में ये चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये जो सारी चीज़ थी, हम लोगों ने SSC CPO SI की भर्ती के बारे में बात कर ली है। जो भी इच्छुक हो वो हम 17 या 18 जुलाई से पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।